अगर आपको भी ज़मीन में कुछ भी सुधार करना है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको किस तरीके से सही करना है उसको समझना है, क्या क्या कर सकते हैं और कैसे करेंगे, क्या तरीका है, क्या अगर गड़बड़ी है तो किस तरह का गड़बड़ी है और कैसे सुधार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सारा बात समझेंगे। देखिए कि ऑनलाइन म्यूटेशन मामलों को निपटाने से पहले जो है निर्मित जमाबंदी में आवश्यक सुधार, मतलब ऑनलाइन का म्यूटेशन का मामला जो है निपटाना जो है कौन चाह रहा है? सरकार। तो सरकार जो ये है ना चाह रही है, ठीक है, कि जितना भी ऑनलाइन म्यूटेशन है उसको अब निपटाया जाए, मतलब उसको अब सुधार किया जाए, उसमें जो भी दिक्कत है उसका समस्या दूर किया जाए, और वो जरूरी है, लेकिन उसमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। और दूसरा चीज, जिसका मान लेते हैं गलत तरीके से कुछ भी है वो भी सही होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है आवश्यक सुधार में जैसे है कि रैयत का नाम ही किसी का गलत है, पता में बहुत का गलती है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे खाता खेसरा चौहद्दी जो है और रकबा है ये भी है। इसमें ये है कि जमाबंदी अगर आपका मान लेते हैं बना हुआ है, जमाबंदी बना हुआ है, मान लेते हैं आपका जमाबंदी 100 है, ठीक है, 100 है, और आपका जमाबंदी में सारा जमीन का रकबा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आप रसीद जो है कटा रहे हैं, जाते हैं कार्यालय में और रसीद कटा के ले आते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चेक करते हैं तो वो आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से आपको देखना है, लाना है, उसको समझना है। मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन नहीं आपको मिल रहा है, मतलब उसको सुधार करना है, ठीक है। तो लगान से संबंधित विवरण में जो है संशोधन अगर करना है, जो आपका जो लगान है उसमें अगर कुछ भी विवरण गलत दिया हुआ है उसमें अगर संशोधन करना है, या कंप्यूटर जो के द्वारा जो है आपका वो बचे हुए जमाबंदी का अगर वो एक तरह से डिजिटल रूप में अगर नहीं आया है तो उसमें अगर आपको, मतलब आपका जमाबंदी है, आप रसीद कटा रहे हैं, सब कुछ मेंशन है, लेकिन जो आपका यहाँ पे इस कागज पे दिखा रहा है वो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ऑनलाइन कुछ और है, जो इस पे है वो इस पे नहीं है। आई बात समझ में? तो ऑनलाइन म्यूटेशन के मामलों के जो है निपटाने के बाद जो है निर्मित जमाबंदी में आवश्यक सुधार में, तो ये जो दूसरा आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है, बायर हो गया, सेलर हो गया, जमाबंदी रैयत हो गया, या ना, या खतियानी रैयत जो हो गया, लगान राशि हो गया, ये सारा जो है आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले इस दोनों का जो है, इस दोनों को अच्छे से समझते हैं, फिर थर्ड पॉइंट के पास जाएंगे। जो दो पॉइंट है उसको पहले समझिए। देखिए इसमें जो है आपको आवेदन करना होता है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुधार पर्ची हो गया, भू लगान रसीद हो गया, ये सारा जो है इसमें से कोई ये ना, एक तो हो गया पहला, और दूसरा आप जो है भू लगान पर्ची यानी अपना रसीद दे दीजिए। मतलब एक आएगा आवेदन, ठीक है, आवेदन आप दे देना है जो कि आपको ऑनलाइन हुआ, और दूसरा जो मतलब है वो आपका मतलब ये प्रूफ में जो जाएगा वो उसका रसीद जाएगा, और कुछ देने की जरूरत नहीं है कि अगर आप रसीद कटा रहे हैं तो आप वही इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं रसीद है वो भी नहीं है, और तो और बहुत सारा यहाँ पे है, वो कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन दो आपको ये दे देना है। लेकिन दोनों जब ऑनलाइन आप करेंगे तो ऑनलाइन करके छोड़ देते हैं, उसको ट्रैक भी करते रहिए, और आपका नहीं हो रहा है तो ये दोनों का जो प्रिंट आउट है वो जाके आप जो है सीओ और जो है वो कर्मचारी के पास भी जाके जमा जरूर कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो मतलब रैयत का नाम हो गया, पता में सुधार हो गया, खाता खेसरा, मतलब देखिए दिक्कत क्या होता है कि जैसे आपका मान लेते हैं रसीद मिल गया, ठीक है, जमाबंदी आपका बन गया, आपका 100 नंबर जमाबंदी है, खेसरा है 12 उसमें जो है 40 डिसमिल है, ठीक है, 1311, और इसमें मान लेते हैं आपका 15 डिसमिल जमीन है या जितना भी है, लेकिन ऑनलाइन आपका 00 ऐसे ही शो कर रहा है, किसी में 40 कर रहा है, मतलब सही नहीं है। तो यही हो गया, मतलब यहाँ पे सही है और यहाँ गलत है, मतलब डिजिटल जो का एक प्रारूप दिया गया उसमें गड़बड़ी है, तो उसका सुधार यहाँ पे किया जा सकता है और किया जाएगा, और वो परिमार्जन के थ्रू होगा और वो सीओ के द्वारा जो है किया जाएगा, ठीक है। नाम का गड़बड़ी हो सकता है, पता का गड़बड़ी हो सकता है, खाता खेसरा चौहद्दी रकबा ये सब का गड़बड़ी हो सकता है, ये सारा कुछ हो सकता है, मतलब जो इस रसीद पे है और ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। लगान से संबंधित विवरण में कुछ गलती हो सकता है, बायर सेल जो भी रैयत हो गया, खतियानी जो भी डिटेल्स है, तो लगान राशि जो है सीमा विवरण आवश्यक संशोधन,
तो इसमें भी जो है मोटेशन, ऑनलाइन मोटेशन आप जो करवाए, जो मोटेशन करवाते हैं केवाला का, उसमें उसकी बात यहाँ पे अब है कि ऑनलाइन जो मोटेशन के लिए जो दस्तावेज आप प्रस्तुत किए हैं, मतलब आपने जो आप किए ना, जैसे बायर हो गया, सेलर हो गया, मतलब आपका केवाला में जो है आप वो समझिए, वो आपका वहाँ पे करने के बाद वो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, उसका सुधार के लिए ये प्रक्रिया है कि मतलब आपके पास वो रजिस्ट्री है, केवाला है, और उसमें जो है जो भी मतलब है रैयत का नाम गलत चढ़ा हुआ, इसके लिए ये तरीका है जिसका आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ी है तो यहाँ पे जो है वहाँ पे आपका सुधार हो सकता है, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है उसकी ओर चलते हैं और उसको समझते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसमें है खाता, खेसरा, रकबा, जमाबंदी के विवरण की आवश्यकता, ठीक है। मतलब खाता, खेसरा, रकबा ये जो है, मतलब ऐसा नहीं कि आप जो रसीद कटा रहे हैं, मान लेते हैं आपका जमाबंदी रसीद कटा रहे हैं, ठीक है, और रसीद में जमाबंदी आप 2, 3, 4 आपका जो है खेसरा है और ये 40 डिसमिल का है, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरा ये जो है 48 होगा और ये जो है आप सुधार करवा के ऑनलाइन भी सही करवा लीजिएगा, ऐसा करवा लीजिएगा, तो ये नहीं होगा। अगर वो इस कागज पे है ना, वही आपका अगर नहीं आया दिखा रहा होगा ऑनलाइन में, तो वही आपको सुधार वहाँ करना होगा। और इसमें अगर है तो फिर आपको ये पूरा कम जो है, एक तरह से अगर आपका ये जमाबंदी पारिवारिक बंटवारा के थ्रू हुआ है तो फिर उसका भी सपोर्टर चाहिए, तभी आपका ये रकबा जो है आपका यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये जो है ऐसी स्थिति में परिवारजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन दायर करने का कोई विकल्प नहीं होगा, ठीक है। आवेदक को DCLR के समक्ष जो है अपील दायर करने के लिए जो है निर्देशित किया जाएगा। और DCLR जो है वो यानी भूमि सुधार विभाग, आप जाइएगा अपने अनुमंडल कार्यालय में जहाँ पे SDO का ऑफिस होता है, DSP का ऑफिस होता है, उसी के आसपास में आपको DCLR का भी ऑफिस मिलेगा। और वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ होगा भूमि सुधार विभाग, तो वहाँ पर आप जाके वैसा सुधार अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसमें आपको जो है बंटवारा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको बंटवारा का पेपर, मान लेते हैं कोई आपको जो पारिवारिक लोग है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तब वहाँ आपका विकल्प है, वहाँ वेरीफाई करने के बाद आपको अनुमति दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। तो DCLR के आदेश के बाद ही आप ऐसा जो है कर सकते हैं। आवेदन के आधार पे मोटेशन जो है वो निष्पादित किया जाएगा, जो कि सर्किल अधिकारी द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द कर देगा। तो यही तरीका होता है, यही पूरा इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या क्या सुधार करना जो है और कैसे करना है, ये सारा माइंड में सेट कर लीजिए। हाँ, गलत तरीके से अगर करेंगे तो आपका जो है परिमार्जन रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो सब कुछ फॉर्मेट सही होना चाहिए और सबका डॉक्यूमेंट भी सही होना चाहिए। और सबसे बेहतर अगर विकल्प है कि अगर आपको जमाबंदी में कुछ अगर ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो उसके लिए अगर आपका करंट रसीद है और रसीद में सब कुछ सही है तो उसको जब आप अपलोड करेंगे तो कोई भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यही पूरा तरीका है और इसी को समझना है। अगर आपका भी जमीन संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं